हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएनजी रेवा डायमंड ज्वेलर्स के ऊपर इसका बिजनेस मॉडल और इसका Q3 का नंबर्स, 9 मंथ का नंबर्स और साथ में जो कॉन्कॉल हुआ है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बैकग्राउंड। ये कंपनी निकली है पीएन गडगल सन लिमिटेड से और कंपनी का जो इंडिविजुअल प्रमोटर है गोविंद गडगल और रेणु गडगल है। गोविंद गडगल के पास 45 साल का एक्सपीरियंस है गोल्ड ज्वेलर्स इंडस्ट्री में। यह बिजनेस ओरिजिनली 1832 में महाराष्ट्र के सांगली से स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में पुणे शिफ्ट हुए। 2012 में पुणे आने के बाद फैमिली के 3 भाइयों ने बिजनेस को अलग अलग डिवाइड करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनमें से एक कंपनी है पीएन गडगल सन लिमिटेड। पीएनजी गडगल सन लिमिटेड ने एक अपना स्पेसिफाई बिजनेस को अलग डिवाइड करके एक नया कंपनी बना दिया। उसका नाम पीएन गडगल रेवा डायमंड ज्वेलर्स रखा गया। इसका मेन फोकस था डायमंड ज्वेलर्स पर फोकस करना और स्टार्टर्ड ज्वेलर्स को ग्रो करना। ये ज्वेलर्स 14 कैरेट और 18 कैरेट के प्लेटिनम में होती है। जब पीएनजी रेवा डायमंड ज्वेलर्स को पीएनजी गडगल सन से क्रैब आउट किया गया तो कंपनी के पास टोटल 33 एसआईएस भी मिल गया। एसआईएस का मतलब होता है दूसरे स्टोर के अंदर अपना काउंटर लगाना। अब बात करते हैं ये स्टोर कैसे ऑपरेट होती है। इसमें 2 मॉडल होते हैं, एक FOCO फोफो मॉडल, एक होता है FOFO फोफो मॉडल। FOCO फ्रेंचाइजीज ऑन कंपनी ऑपरेटेड, इसमें स्टोर किसी और का लेकिन कंपनी इसे ऑपरेट करती है। अब सेकेंड FOFO फ्रेंचाइजीज ऑन फ्रेंचाइजीज ऑपरेटेड, इसमें स्टोर भी फ्रेंचाइजीज का होता है और इसे ऑपरेट भी फ्रेंचाइजीज करते हैं। करेंट अगर सिचुएशन का बात करें तो कंपनी के पास टोटल 34 एसआईएस है। पहले 33 था, अभी एक ऐड हुआ तो टोटल 34 हुआ। उसमें से 33 FOCO फोफो मॉडल पर वर्क करता है, एक FO फोफो मॉडल पर है। और आगे का जो प्लान है, मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे 2 साल में कंपनी ने 15 स्टोर और ओपन करेंगे। ये महाराष्ट्र में और अदर नॉर्थ इंडिया पार्ट में ये ओपन होंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि जो इनका ज्वेलर्स का जो बिजनेस है वो सीजनली होता है। अब इसे डायरेक्ट H1 और H2 में कंपेयर नहीं कर सकते। H1 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये H1 में आता है। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये H2 में आता है। तो इसे आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि H1 में फेस्टिवल सीजन कम होता है लेकिन H2 में फेस्टिवल सीजन ज़्यादा होता है। इसमें आप नवरात्रि, दीपावली ये H2 में आता है। इसी कारण कंपनी का जो सेल्स होता है H2 में ज़्यादा होता है। H2 में डायमंड ज्वेलर्स, स्टार्टर्ड ज्वेलर्स और लाइफ स्टाइल ज्वेलर्स इसका सेल्स ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न है कि जो इंडियन फेस्टिवल के अलावा जो लाइफ स्टाइल फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर्स और वैलेंटाइन डे, इसके वजह से इसमें कंपनी का जो सेल्स होता है इसमें ज़्यादा होता है। कंपनी का जो टारगेट कस्टमर है वो न्यू जनरेशन का कस्टमर है, मतलब जो न्यू जनरेशन का है उसको डिजाइन और कलरफुल और ट्रेंडिंग ज्वेलर्स उनको पसंद आते हैं। और कॉर्पोरेट वर्किंग्स जो वुमेन्स होते हैं, जो MNC कंपनी वर्क करते हैं, उनको भी ये डिजाइन पसंद आते हैं और अपने स्टेटस के अनुसार वो ब्रांडेड ज्वेलर्स बाइंग करते हैं क्योंकि ब्रांड नेम से सोशल इमेज और स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रहा कंपनी का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वन पर बात करते हैं कंपनी का Q3 का नंबर्स। अब Q3 का नंबर्स का बात करें तो इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 140 करोड़ हुआ है। अगर EBITDA का बात करें तो 33 करोड़ हुआ है। पैट का नंबर्स का बात करें तो पैट इस क्वार्टर में 23 करोड़ का हुआ है। ये रहा आपका Q3 का नंबर्स। 9 मंथ का नंबर्स का बात करें तो 9 मंथ में रेवेन्यू 300 करोड़ का हुआ है। EBITDA का बात करें तो 64 करोड़ का हुआ है। और पैट का नंबर्स का बात करें तो पैट 43 करोड़ का हुआ है। अभी कंपनी का जो टोटल सेल्स है 95% महाराष्ट्र से ही आ रही है और 5% गुजरात और कर्नाटका से जनरेट हो रही है। इसके पीछे मेन रीजन है कि महाराष्ट्र में 34 में से 32 स्टोर महाराष्ट्र में ही, एक गुजरात में है, एक कर्नाटका है। इसी कारण गुजरात और कर्नाटका से 5% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और महाराष्ट्र में 95% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये रहा कंपनी का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वन पर बात करते हैं इनका कॉनकॉल में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कॉनकॉल में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 2 साल में 15 स्टोर ओपन करने वाले हैं, तो उसमें FY27 में कितना स्टोर ओपन होगा और FY28 में कितना स्टोर ओपन होगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो नेक्स्ट वीक में 1 स्टोर ओपन करेंगे और FY27 में 8 स्टोर ओपन करेंगे।
तो टोटल हो गया 9 और जो रिमेनिंग 6 बचा हुआ है वो FY28 में ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन्वेस्टर ने पूछा क्या कंपनी का जो कैपेक्स 2 करोड़ ही है क्या? तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये 2 करोड़ इनका मार्केटिंग कॉस्ट पर ही लगता है। कंपनी का कैपेक्स वो अपना साइज के अनुसार वो बोले हैं। कंपनी का जो कैपेक्स है, अगर कोई कंपनी स्टोर 12 से स्टोर ओपन करता है तो लगभग कंपनी का जो कैपेक्स 25 से 30 करोड़ का कैपेक्स लगता है। अगर वो मीडियम स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर 18 से 20 करोड़ का कैपेक्स लगता है। अगर स्मॉल स्टोर ओपन करते हैं तो कंपनी का जो स्टोर का जो कैपेक्स होता है 15 से 17 करोड़ का कैपेक्स होता है। ये 2 करोड़ जो इन्वेस्टर पूछा है, वो इन्वेस्टर ने बोले हैं कि वो 2 करोड़ कैपेक्स नहीं है, ये सिर्फ जो स्टोर के अंदर का जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है उसका ये 2 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो इन्वेस्टर ने पूछा है कि आपका जो कोको स्टोर है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो कोको स्टोर है वहाँ से इस इस क्वार्टर में 2.5 करोड़ का वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो जो नए स्टोर ओपन होंगे वो कौन सा स्टेट में ओपन होंगे। तो मैनेजमेंट कहना है कि 50 से 60% जो ओपन होंगे स्टोर वो महाराष्ट्र में ही ओपन होंगे और उसके बाद 40% अदर नॉर्थ इंडिया के पार्ट में वो ओपन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो इन्वेस्टर ने पूछा है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट हो सकता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो इनका जो ज्वेलर्स जो सेगमेंट है उसमें 30 से 40% का मार्जिन माने रहता है, तो इसी के आसपास वो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो इन्वेस्टर ने पूछा है कि आप जो सीजनली जो ज्वेलर्स सेगमेंट होता है उसमें H1 और H2 का परफॉर्मेंस क्या रहता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो H1 का जो परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट हाफ में अप्रोक्स 35% का सेल्स होता है और H2 में 60 से 65% का सेल्स होता है और H2 में ज़्यादा सेल्स क्यों होता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि H2 में ज़्यादा सेल्स इसलिए होता है कि H2 में जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें ज़्यादा होता है। दीपावली, दशहरा, क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर्स, वैलेंटाइन डे, इसमें ज़्यादा ये सब फेस्टिवल H2 में ही आता है, इसी कारण H2 में ज़्यादा सेल्स होता है। तो ये रहा आपका कंपनी का ओवरव्यू कॉन्कॉल डिस्कशन। तो ये रहा आपका PNG रेवा डायमंड्स का और ओवर बिजनेस डिस्कशन। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।